Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and enjoying these online classes. So, here we are back again. Today, we will be continuing with the worksheet 1. We will be solving this worksheet for you all, as I have seen many of you have not submit their worksheet, and those who have submit there were minor mistakes. So, I am here to solve this worksheet with full accuracy, so that next time you can complete it with full accuracy. Okay, so what was the first question? Write the place value of following digits. तो प्लेस वैल्यू हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं. प्लेस वैल्यू क्या आती है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. ठीक है, यहीं तक पढ़ी है हमने, तो हम करते हैं. प्लेस वैल्यू लिखते हैं वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000. ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर भी लिख लेते हैं वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000. तो ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही था. तो अब ये तो हो गया, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया. नेक्स्ट पे चलते हैं. मार्क कॉमास एट प्रॉपर प्लेसेस. प्रॉपर प्लेसेस पे हमने कॉमास लगाने हैं, जो भी हमने अभी सीखे हैं. मतलब जैसे पीरियड चेंज होता है तो हमने कॉमा लगाना है. तो पीरियड कैसे चेंज होता है? जैसे वंस, टेंस और 100 कम्स इन वंस पीरियड, तो ये एक ही पीरियड में, तो इसके बीच में कोई कॉमा नहीं आएगा. तो 100 के बाद कौन सा 1000 पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो फिर वहाँ पर कॉमा आ जाएगा. यहाँ इस क्वेश्चन में कॉमा नहीं लगाना, लेकिन कोई बात नहीं, लगा दिया तो कोई गलत नहीं. तो हम यहाँ से चलते हैं. तो कॉमा लगाने से पहले हम पीरियड ऊपर प्लेसेस लिख देते हैं. प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100 एंड 1000. अब ये देखिए कि वंस, टेंस, 100 कम्स इन वंस पीरियड, और वंस पीरियड के बाद क्या है? 1000. तो यहाँ पर आ जाएगा कॉमा. ये वंस पीरियड में आ रहा है और ये 1000 पीरियड में आ रहा है. पीरियड चेंज हो गया तो कॉमा. ऐसे यहाँ पर वंस, टेंस, 100, 1000. तो फिर पीरियड चेंज कॉमा. वंस, टेंस, 100, फिर 1000 एंड 10,000. पीरियड चेंज 100 के बाद कॉमा. फिर वंस, टेंस, 100 के बाद कॉमा. सेम ऐसे ही. अब तो समझ में आ गया होगा आपको. वंस, टेंस, 100, 1000 कॉमा. नेक्स्ट पे चलते हैं. राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म भी आपको अच्छे से समझ आ गई थी. तो अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट का देख लेते हैं. एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करना है? प्लस की फॉर्म में लिखना होता है. तो सबसे पहले हम इसके ऊपर क्या कर देते हैं? प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000 और कॉमा भी. तो अब देखिए फर्स्ट का क्या है? 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 6 कौन सी प्लेस पे है? 10,000 प्लेस पे. तो 6 की क्या प्लेस वैल्यू हो जाएगी? 60,000. ठीक है, जो 10 है, अगर 1 होता तो 10,000 होती. अब यहाँ पर 6 है तो उसकी हो जाएगी 60,000. अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप डिजिट्स काउंट कर लीजिए. 6 के बाद कितने हैं? 1 2 3 4. तो 6 के बाद 4 डिजिट्स, 4 0, 1 2 3 4. 4 डिजिट्स है तो 4 0, 1 2 3 एंड 4 प्लस 9 के बाद 6 के बाद 9 लिखे. 9 के बाद कितने डिजिट्स? 1 2 3, 1 2 3 जीरोस. प्लस 8 के बाद 2, प्लस 4 के बाद 1, प्लस 2 के बाद कुछ भी नहीं है तो 2 एज इट इज़. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? 0 और 1. सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है? 0 से लेकर 9 के बीच में 0. बट 4 टाइम 0 लिखेंगे तो वो अल्टीमेटली उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. तो हम 4. अगर हम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट देखें तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट क्या होता है? 0 से 1 के बीच में 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर. लेकिन 4 टाइम अगर हम 0 लिखेंगे तो वो दैट विल बी टोटली मीनिंगलेस. उसकी वैल्यू अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? 0. तो 4 टाइम हम 0 नहीं लिख सकते. तो हम 0 के आगे हम कुछ ऐसा नंबर लिखते हैं ताकि उस 4 डिजिट की कोई ना कोई वैल्यू बन जाए. वैल्यू कैसे बनेगी? अगर हमने 0 के आगे उसका नेक्स्ट नंबर क्या है? 1. 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग 0 to 9. बट 0 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है? 1. 0 के बाद सबसे छोटा नंबर क्या है? 1. तो हम 0 के आगे 1 लगा देंगे. और हमने 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 4 में से हमने एक डिजिट तो ऑलरेडी लगा दी. एक डिजिट लगाने के बाद अब क्या लगाएंगे हम? 3 टाइम 0, 1 2 3. तो अब काउंट करिए 1 2 3, 4 डिजिट होगा और ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर. अगर ठीक है, तो इसकी हम प्लेस वैल्यू भी लिख देते हैं. वंस, टेंस, 100 एंड 1000. और पीरियड चेंज हुआ तो कॉमा. अब ऐसे ही हम लार्जेस्ट 4 डिजिट तो आपने पढ़े ही हैं. ये नंबर तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है. लार्जेस्ट 4 डिजिट क्या होगा? 0 से 9 के बीच में लार्जेस्ट 4 डिजिट क्या है? 9.
तो फिर 4 टाइम 9 इज़ द विल बी द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। 1s 10s 100 एंड 1000 इसको हमने प्लेस वाले लिख दिया। अब लिखिए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कैसे होता है? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट बोला गया ना आपको। अब जैसे हमने स्मॉलेस्ट 4 डिजिट निकाला है वैसे हम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए 4 टाइम हमने ज़ीरो नहीं लगाया क्योंकि वो ज़ीरो लगाते हैं अल्टीमेटली तो उसकी वैल्यू क्या बन जाती है 0, तो वो बिल्कुल मीनिंगलेस होता है। ऐसे ही हम 5 टाइम ज़ीरो नहीं लगा सकते। 5 एक बार हमें 1 लगाना पड़ेगा। 1 लगाने के बाद 5 में से 1 गए, 1 डिजिट तो ऑलरेडी आ गया। अब कितने डिजिट लगा? 4 टाइम 0 लगाने पड़ेगा। 1 2 3 एंड 4। तो देखिए काउंट करें 1 2 3 4 5 डिजिट हो गए। 1 10 100 1000। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आया तो आप ऐसा करिए, लार्जेस्ट हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट निकालना है तो हम इसमें लार्जेस्ट 4 डिजिट में 1 प्लस कर सकते हैं। लार्जेस्ट 4 डिजिट क्या होता है? इससे एक कम लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट में हम अगर 1 ऐड करते हैं, लार्जेस्ट 4 डिजिट इज दिस, प्लस 1 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, अब आपका एक्टिविटी क्वेश्चन क्या था? ट्राई टू फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विद द हेल्प ऑफ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। ऐसे ही हम लार्जेस्ट 5 डिजिट लेंगे। हम लार्जेस्ट 5 डिजिट क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स 9 1 10 100 1000 एंड 10,000। ठीक है, होगा हमारा लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। इसमें अगर हमने 1 ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जैसे हमने लार्जेस्ट 4 में 1 ऐड किया था तो स्मॉलेस्ट 5 आ गया। अब लार्जेस्ट 5 में स्मॉलेस्ट 6 आ जाएगा। 9 + 1 10 9 + 1 10 9 + 1 10 9 + 1 10 9 + 1। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर और यहाँ से हमारा 6 डिजिट का इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है।